नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद मंडोतिया, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विषय पावर सिस्टम फर्स्ट, जिसका कोड है EE 207 के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। उसकी प्रथम यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में देखा था कि पावर सिस्टम क्या होता है, पावर जनरेशन कैसे होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे आपके घरों तक आती है। यानी जनरेटिंग पॉइंट से लेकर के आपके घरों तक आने वाली विद्युत के लिए जो संपूर्ण तंत्र की आवश्यकता होती है उसे हम पावर सिस्टम कहते हैं। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट में जो दिया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम, उसके साथ साथ कहा गया है कि इंडियन पावर सिस्टम की पावर की क्या डिमांड है और क्या पोजीशन है। उसी तरह राजस्थान की है। हम सबसे पहले भारत की कैपेसिटी या भारत की इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर की बात करते हैं। तो देखिए, हमने इस स्लाइड में दिखाया है वो ये है कि स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी भारत के अंदर हमने पावर की पोजीशन क्या है वो 31/5/2020 के डेटा हमने मिनिस्ट्री ऑफ पावर भारत सरकार से लिए हुए हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि नॉर्थन रीजन के अंदर हमारे यहाँ पे 5 से 6 स्टेट आते हैं। आपका राजस्थान आता है, दिल्ली आती है, हरियाणा होता है, पंजाब आता है, उत्तरांचल आता है और आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है और भी आते हैं। तो उस तरह उन नॉर्थन रीजन को, इसलिए मैंने नॉर्थन रीजन दिखाने की कोशिश करी और फिर हम पूरा भारत देखेंगे। नॉर्थन रीजन चूँकि हमारा राजस्थान आता है इसलिए मैंने ये दिखाया कि स्टेट सेक्टर। अब हमने यहाँ पे आप देखिए ओनरशिप, हमने 3 जगह ओनरशिप बांटी है। एक स्टेट सेक्टर यानी आपके स्टेट्स उस नॉर्थन रीजन में यानी उत्तरी क्षेत्र में आने वाले उत्तरी ग्रिड के अंदर जितने स्टेट हैं उनका जनरेशन क्या है। प्राइवेट सेक्टर, आपने नाम सुना होगा निजी क्षेत्र की भागीदारी। ये हमारे पास जब से हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पास किया है उसके बाद से ही प्राइवेट सेक्टर्स, जब से हमने RSEB या पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड्स थे उनकी अनबंडलिंग करते हुए उन्हें डिफरेंट कंपनीज बनाई है, जनरेशन कंपनी। उसी तरह हमने प्राइवेट सेक्टर्स को आह्वान किया है कि आप निजी घराने और जितने बड़े औद्योगिक क्षेत्र वो आवे और हमारे यहाँ पे विद्युत का उत्पादन करें, जिससे कि हमारे यहाँ जो पावर की कमी थी जिसकी वजह से हमारा विकास रुका हुआ था, हम उस विकास की भागीदारी बढ़े और हमारा देश डेवलप कंट्री बने, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया। सेंट्रल सेक्टर में वो आती है जिसको केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती है। वो PSU कंपनीज भी हो सकती है, वो प्राइवेट या कोई सरकारी कंपनी हो सकती है। उन सब का जिस पे केंद्र सरकार का होल्ड है और केंद्र सरकार जिसकी फंडिंग करती है वो सेंट्रल सेक्टर में आते हैं। तो हमने देखा होगा कोल के लिए अंदर हमारे स्टेट के, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोल में क्या है, आपके पास कोटा KTPS है और STPS है और ऐसे 2-3 और हैं। तो ये कोल से जनरेट होने वाली है। उसके अंदर हमारे 16,909 है पूरे स्टेट्स के। इसी तरह आपका प्राइवेट सेक्टर का देखिए 14,450 है। सेंट्रल सेक्टर का आप देखें 11,880। इस तरह टोटल कोल का जो नॉर्थन रीजन का है वो 43,239। गैस की हम बात करें तो स्टेट्स का जो 5-6 स्टेट है उनमें से जितना भी बनता है वो 2889.20 है। प्राइवेट सेक्टर का करीब 550 के यानी 5,558 मेगावाट है। और सेंट्रल सेक्टर का गैस में आप देखिए 2344.06 मेगावाट है। इस तरह हम टोटल गैस की बात करते हैं तो 5781.26 मेगावाट गैस के थ्रू हमारे नॉर्थन रीजन जनरेट करता है। गैस टोटल 0 है। इस तरह हम टोटल देखेंगे तो जो थर्मल में है, थर्मल में हमने 2 चीज़ें ली, न्यूक्लियर और गैस। तो दोनों का हम देखें, स्टेट सेक्टर पे आपके 19,700 के अराउंड है, प्राइवेट सेक्टर में 15,000 के अराउंड है, सेंट्रल सेक्टर में 14,000 के अराउंड है। तो टोटल तीनों का कंबाइंडली हम करेंगे अप्रोक्सीमेट 49,000 मेगावाट के अराउंड हम थर्मल पर जनरेट करते हैं। इसी के साथ न्यूक्लियर वाला पार्ट है। हम जानते हैं कि स्टेट और प्राइवेट को हमने अभी तक इसमें परमिशन नहीं दी है, क्योंकि स्टेट के लिए न्यूक्लियर चाहिए। न्यूक्लियर हम फॉरेन से लेते हैं। आप लोगों को सबको याद होगा कि हमने अमेरिका से 1, 2, 3 समझौता किया था, जिसके अंदर बिना NPT पे साइन करे हुए हमको न्यूक्लियर फ्यूल्स मिलना शुरू हुआ है और ये शुरू से चल रहा है। ये बड़ा इंटरनेशनल इशू है, इसलिए इसकी जितनी भी यूनिट्स होगी वो हमारे नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के द्वारा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही जनित होती है। हमारे यहाँ भी राजस्थान के अंदर आपको पता हो तो एटॉमिक पावर स्टेशन है अंता, जहाँ पे हमारे यहाँ पे कोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होती है, रावतबाड़ा के अंदर और न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है। तो इस तरह न्यूक्लियर का टोटल सेंटर वाला ही टोटल में आएगा। इसी तरह हम हाइड्रो का देखते हैं। हाइड्रो हमने आपको कहा था RE में भी काम आता है, लेकिन जो मेजर प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, जैसे आपका टीर प्लांट हो गया, ये प्लांट होते हैं,
वो न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में आते हैं। उस हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर आप देखें स्टेट का, यानी जैसे आपके स्टेट्स के हुए तो पाँचों चारों स्टेट का मिला के करीब 5,000 के, यानी 49.92, यानी आप कह सकते हैं 5,000 के अराउंड मेगावाट जनरेट होती है। प्राइवेट सेक्टर का 2,500 मेगावाट, इट्स अ वेरी बिग। और अब आप देखें सेंट्रल सेक्टर का हमारे यहाँ पे इसमें 11,516, यानी हाइड्रो एन एच पी सी का आप सबने नाम सुना होगा, न्यूक्लियर नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, जो हाइड्रो पावर के लिए काम करती है और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर में काम करती है। इस तरह हाइड्रो पे हमारे पास टोटल आता है 19,000 के अराउंड मेगावाट जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं आरीज आज के टाइम पे जो सबसे ज्वलंत है, या जिसे हम कहते हैं क्रूशियल है या डिमांडिंग है, वो पूरे नॉट ऑल इंडिया और राजस्थान, इट्स ओवरऑल द वर्ल्ड सब डिमांड कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, बहुत सारी ट्रीटीज़ इंटरनेशनल लेवल पे साइन करी है। अभी हमारे मोदी जी गए थे फॉरेन, और 2016 या 15 के अंदर अप्रॉक्सीमेट डेट आई डोंट नो, उस पर उन्होंने फ्रांस के अंदर एक सोलर ग्रिड बनाने की बात करी थी, और सोलर पट्टी जिसकी हम बात करते हैं उसके अंदर जो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, जिसमें हमारा पूरा भारत का करीब करीब क्षेत्र आता है, मेजोरिटी केवल नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स को छोड़ के सब उसमें आते हैं। उसके अंदर पड़ने वाले क्षेत्रों में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है साल भर, तो वहाँ पर सोलर पावर प्लांट बनाने की कोशिश उन आरीज के अंदर। तो मैं यहाँ पे सोलर और विंड दोनों है, पर मैं सोलर का इसलिए डिपेंड कर रहा हूँ ताकि वो आपको याद रहे। तो सोलर में स्टेट का 7,000 और ये प्राइवेट सेक्टर का 15,000, और फिर सेंट्रल की बात करते हैं अप्रोक्सीमेट 379.00 मेगावाट। तो टोटली वी कैन से हेयर की 16,900 के अराउंड आपके पास आरीज जनरेट कर रहा है। तो टोटल ग्राउंड टोटल अगर हम बात करें नॉर्थर्न रीजन यानी उत्तरी ग्रिड की, तो उसमें हमारे पास 86,596, अर्थात 86,500 मेगावाट हम जनरेट करते हैं। अब हम आते हैं सेंट्रल लेवल पे, यानी ऑल इंडिया लेवल पे, जो हमारा सिलेबस भी कहता है। ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से रीजन में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ 5 रीजन में डिवाइडेड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और आपका नॉर्थ ईस्ट। तो हम किस में आते हैं, नॉर्थर्न रीजन में आते हैं, इसलिए नॉर्थर्न रीजन का यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल की। ऑल इंडिया लेवल पे वही तीनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर, जो ओवरऑल इंडिया है, हमारे देश के पूरे स्टेट्स जिनके अंदर राज्य शासित करते हैं, उन राज्यों की सरकारों के द्वारा चलने वाले बिजली की जो इतनी भी उत्पादन कंपनियों के द्वारा कोल का, वो 66,651 मेगावाट। उसी तरह गैस का हमारे पास 7,152 मेगावाट, और डीजल की बात करें तो 2,336 मेगावाट आता है। इस तरह आप देखेंगे टोटल डीजल और गैस तीनों का मिलाकर स्टेट सेक्टर बनता है 74,000 के अराउंड। और प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। जब से हमने कहा है लास्ट के 20 साल में हमने देखा होगा हमारी एनर्जी सरप्लस साइड जा रहे हैं, वो इसी की वजह से। देखिए यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट में कोल में इन्होंने 76,000 मेगावाट जनरेट करी है। गैस में ये करीब करीब 10,598 मेगावाट जनरेट करी है, और डीजल के अंदर है 273। इस तरह हम देखें कि 75,000 मेगावाट जनरेट करी है। और सेंट्रल सेक्टर में देखिए 62,480 कोल पे जो चल रहा था, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने बनाया। ये आपका गैस है, और डीजल वाला हमारा ज़ीरो है। तो टोटल हमारा सेंट्रल का सेक्टर का आ जाता है 69,717.91 मेगावाट। इस तरह आप देखेंगे कि टोटल कोल का हो गया आपके पास 2,05,134, ये आपका हो गया 24,991, और ये हो गया आपका 505 मेगावाट डीजल। तो टोटल जनरेशन ऑफ थर्मल हो गया आपके पास 2,30,635.72 मेगावाट। इसी तरह न्यूक्लियर का सेक्टर आप देख सकते हैं, तो हमारे पास टोटल, क्योंकि सेंटर का ही होता है, वो 6,780 मेगावाट। और ये आपका हाइड्रोज का हम कंबाइंडली बात करें मतलब स्टेट और प्राइवेट और सेंटर, वो आपका 45,000 के अराउंड है। और ये आपका आरीज का है। आरीज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूँ, आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। आरीज देखिए स्टेट लेवल पे आरीज हम जनरेट कर रहे हैं करीब 2,300 मेगावाट। और प्राइवेट सेक्टर भी ध्यान दीजिए, देखिए प्राइवेट सेक्टर जो मैं कह रहा हूँ लास्ट 20 साल में है, उसने 83,394, और बिकॉज ऑफ आरीज, यानी बिना आपने एनवायरनमेंट को इफेक्ट किए हुए इतनी एनर्जी जनरेट कर दी। जो हमारे यहाँ पे टोटल आरीज का पार्ट देखेंगे तो वो कितना हो जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। आप देखें इसको, ये हो गया आपके पास 1,73,664 मेगावाट जनरेट किया इन्होंने प्राइवेट सेक्टर ने। तो यार ग्रांड टोटल हो गया, ये पूरा प्राइवेट सेक्टर का हो गया है। इसमें ये अमाउंट हमारा आरीज का है।
और टोटल आज इस डेट में, यानी कौन सी डेट, 31/5/12 की डेट में हम देखेंगे तो टोटल पावर जनरेशन ऑफ इंडिया 3 स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट स्टेक होल्डर और सेंट्रल, यानी राज्यों का, प्राइवेट का और केंद्र का, तीनों को मिला के हम देखें तो देखेंगे 3,70,496.95 मेगावाट हम 31/5/2020 की कंडीशन में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, यानी इतनी हम पावर जनरेट कर सकते हैं। ये था हमारा भारत का पावर सिस्टम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो ग्रोइंग इंडिया है, जो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। पावर जब तक नहीं होगी हम डेवलपमेंट कंट्री नहीं बन सकते हैं। और बीइंग ए पावर सिस्टम इंजीनियर और बीइंग ए पावर इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन चीज़ों को समझें और इनको ज़्यादा ज़्यादा गवर्नमेंट की हेल्प करें डिफरेंट पॉलिसीज़ में अपने ओपिनियन दे करके। और मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि हम आरईज पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करें। अब हम देखते हैं कि जो आरईज जो मैंने आपको दिखाई है, उस आरईज के अंदर जो मैंने आपको आरईज ऊपर दिखाई, आरईज का हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। स्मॉल हाइड्रो प्लांट, मैंने आपको कहा था कि आपको अभी अभी वीडियो में बताया मैंने कि हम आरईज में स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट लेते हैं। जो बिग प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े डैम्स वाले होते हैं, जैसे आपका टीरी हो गया, वो हो गया, उनको हम जनरली कन्वेंशनल पावर प्लांट में लेते हैं। ये हम यहाँ पे आरईज में लेते हैं। तो जो स्मॉल हाइड्रो प्लांट है, जो इसको हम आरईज में कन्वर्ट कर रहते हैं, वो हमारा यहाँ पे पार्ट है पूरे ऑल इंडिया का, वो है 4683.16 मेगावाट। इसी तरह आपका विंड, विंड आपका चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब कुछ मिला के हमारा है देखिए 37,756 मेगावाट, 735 मेगावाट पावर हम विंड के थ्रू जनरेट करें। इसी तरह देखिए बायो पावर में हम दो टाइप के लेते हैं, बीएन पावर कॉग्निजेंट और वेस्ट एनर्जी। हम वेस्ट एनर्जीज के थ्रू एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो हमारा पार्ट है 148.84। हमारा जो नेक्स्ट फोकस होगा वो इसी पार्ट पे होगा आने वाले टाइम पे। हम यहाँ पे देखेंगे करीब अप्रोक्सीमेट 10,000 अराउंड हमने यहाँ पे जनरेट करी है। सोलर, हम राजस्थान निवासी है, राजस्थान में आप जानते हैं सोलर की बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है। तो कर्नाटका के बाद अगर हम, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बाद अगर हम कोई आते हैं तो शायद हम हैं। डेटा एग्जैक्ट मुझे अभी एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं पा रहा, बट हम 3 लोग ही प्लेयर हैं जो सोलर में बढ़िया प्ले करते हैं। तो और राजस्थान तो वैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ मरुभूमि, और मरुभूमि में सूर्य बहुत अच्छा चमकता है और इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। आपको पता हो तो एशिया की सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट हमारे यहाँ ही लगने को मथानिया के अंदर प्रोजेक्ट हो चुका है, शायद वो लग भी गया होगा, अब तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। तो टोटल हम बात करें आरईज की तो आप देखेंगे हमारे यहाँ टोटल आरईज की कैपेसिटी जो आज की डेट में है वो है 27,384 मेगावाट। ये बहुत बड़ा फिगर है मित्रों, बहुत बड़ा फिगर है। हम इसी फिगर पे कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि आने वाले टाइम पे फोजल फ्यूल्स, यानी जो आपका सोलर को फ्यूल, कोयला एंड पेट्रोलियम वगैरह हैं, वो ख़त्म होने जा रहे हैं। उसका हमें पता नहीं है कब वो हमारे को जवाब दे दे। तो हमें ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जिसके थ्रू ग्रीन हाउस गैसेज और सोलर रेडिएशन से हमें रक्षा करेगा, तो हमें इस आरईज पे कन्वर्ट करना है। और राजस्थान सरकार ने नई पॉलिसीज़ जारी करी है, चाहे वो पुरानी गवर्नमेंट हो चाहे नई गवर्नमेंट है, सभी पावर सेक्टर पे कंसंट्रेट है और उनकी नई पॉलिसीज़ आ रही है। और सब ने यही कहा है कि हम अनबंडलिंग करेंगे, लोगों को फैसिलिटी देंगे ताकि राजस्थान में आए और जनरेट करें, जिससे नॉट ओनली राजस्थान, ओवरऑल इंडिया का बेनिफिट हो और कम से कम कार्बन इमिशन हो, जिससे नॉट ओनली इंडिया और राजस्थान, पूरे वर्ल्ड के अंदर तापमान कम रहे, क्लाइमेट के हम अनुकूल बने और हमारी पावर का हम यूज कर सकें। धन्यवाद।